बस मला सारखं झालं का झालं का पाणी आपण याला ताब्यात घ्या ना नेता आहे ना हा येस घ्यायला ताब्यात घ्या गर्दी कमी करा आज सुबह कोतवाली पुलिस थाने के अंदर जो इलाका आता है 12 तोटी कारंजा, वहाँ पे जमीन पे फूलों की रंगोली डाल के मुस्लिम धर्मियों की भावना को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। ऐसे 2 लोगों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में गुनाह रजिस्टर हुआ है और उसमें से एक आरोपी के हमने कब्जे में लिया है। उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके आगे की तहकीकात हम लोग कर रहे हैं। कोतवाली पुलिस की तरफ से तमाम अहिल्यानगर सिटी और जिले के लोगों को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि ये इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले, गलत इंफॉर्मेशन फैलाने की कोई कोशिश ना करे और जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसके माध्यम से लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट हो जाए, ऐसा उनके हाथों से कोई गलत काम नहीं होना चाहिए का याच्याकडे लक्ष द्यावं। अहिल्यानगर में हिंसा की घटना दोस्त देखिए, मैं अभी प्रवास में था इसलिए मेरे पास उसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये सारे अलग अलग प्रकार के बोर्ड्स लग रहे हैं या बाकी चीजें चल रही है, एक प्रकार से ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या कोई यहाँ पर जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको एक प्रकार से उधेड़ने का प्रयास कोई कर रहा है क्या, इसको भी ध्यान में लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक पोलराइजेशन का प्रयास लोकसभा के समय महाराष्ट्र में हुआ था कि उसी प्रकार से कोई कुछ कर रहा है, इसको भी देखना पड़ेगा। सभी को अपने अपने धर्म का अवलंब करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से लोगों के बीच तनाव पैदा हो, इस प्रकार से अगर कोई करता है तो योग्य नहीं है। अहिल्यानगर में मुस्लिम कम्युनिटी पे लाठीचार्ज हुई, कुछ विवाद हुआ रंगोली बनाने को लेके, क्या कहना चाहिए? नहीं, मतलब ऐसा है कि मुसलमानों को जितना चाहो अपमानित कर दो। अगर उन्होंने आई लव मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुछ किया तो ठीक है, अब वो बात हो गई पूरी, लेकिन बार बार उस चीज को लेकर के कहीं न कहीं मुसलमानों को अपमानित करना और सब केस मुसलमानों पर करना, यानी सारी गलती किसी और की हो, मुसलमानों को किया जाए। मुसलमानों कुरान शरीफ के बारे में गलत बातें अभी हुई थी, यहाँ पे मुंबई में हुई थी, वहां पर जो है कोई अंगूरी बना के उसमें भी अपमानित मुसलमानों को किया जा रहा है और फिर मुसलमान अगर एजुटेशन करेगा तो उसकी लाठी भी चलाई जा रही है।
तो मतलब मैं समझता हूँ कि कानून नाम की कोई चीज बची नहीं है। मैं फडणवीस साहब से कहना चाहता हूँ कि आपसे हम बार बार कह रहे हैं कि किसी के धर्म के खिलाफ भी कोई अपमानित बात हो तो आप कानून लाइए, 10 साल का आप ला ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब कि सरकार खुद चाहती है कि ऐसी चीजें हो और मुस्लिम हिंदू लड़ाई हो और वो चुन कर आए। मतलब मैं इसकी खुली निंदा करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री का भी बयान आया कि इस पे इंक्वायरी की जाएगी कि कुछ माहौल बिगाड़ने की किसकी साजिश थी, इस तरह से किसने किया। नहीं, जिसने भी वहाँ रंगोली में जो कुछ लिखा, अपमानित किया, तो खुली बात दिख रही है और रोज हो रहा है ना ये। तो मुख्यमंत्री साहब आप जो है इंक्वायरी बाद में करिएगा, आप पहले एक लॉ बना दीजिए कि जो भी किसी धर्म के खिलाफ करता है 10 साल सजा उसको होना चाहिए। देखिए, मैं समस्त मुस्लिम समाज से कहना चाहूँगा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अगर पढ़ेंगे हम तो कभी भी उन्होंने नफरत का जवाब जो है वो मोहब्बत से दिया है। अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो यहाँ पे महाराष्ट्र में एक अच्छी सरकार है, अच्छा प्रशासन है। हम सबको प्रशासन के पास जाके वहाँ बताना पड़ेगा, ना कि यहाँ की कोई भी हमारे वजह से ऐसी कानून व्यवस्था या आपसी भाईचारा खराब हो। इस पर हमको एकदम ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। तो ऐसा कोई भी घटना ना हो कि जिससे समाज का नाम खराब हो, देश का नाम खराब हो, नेशन का नाम खराब हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। आपने पुलिस से इस समय बात की? हाँ, मेरी वहाँ के एसपी साहब से बात हुई है। तो उन्होंने मुझे कहा है कि जो जिन्होंने रंगोली बनाई थी उन पे उन्होंने कार्रवाई की है, शायद अरेस्ट भी किया है। और वो जो भी रहेंगे, वो चाहे किसी भी समाज का हो, तो जो कायदेशीर कार्रवाई है वो बिल्कुल की जाएगी।